हेलो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ जीएस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर या बीएसओ की जो बहाली आई है बिहार में उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो बहाली है वो एक लेवल 7 का जॉब है जिसमें इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 70 to 75,000 के आसपास बनता है और इसमें आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग कहीं और जॉब कर रहे हैं लेवल 7 पे भी वो जो जॉब कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो अपने होम स्टेट होम डिस्ट्रिक्ट में आए तो वो इस फॉर्म को यानी कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर बीएसओ के फॉर्म को भर सकते हैं। जहाँ तक की बात करें तो ये फॉर्म इस फॉर्म में जो है वो सबको लगभग सबको जो है वो फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा चर्चा करेंगे कि कैसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को फिल कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि 75-25 का क्या रोल है। 75-25 के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से बड़ा इत्मीनान से समझेंगे कि 75-25 जो है इस एग्ज़ाम के मेरिट को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। पहले नोटिफिकेशन को समझते हैं, देन हम लोग समझेंगे 75-25 में क्या बताया गया है और 75-25 के बेसिस पे कैसे मेरिट बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये है हमारा नोटिफिकेशन, ये है हमारा नोटिफिकेशन बीएसओ का, ठीक है, जो कि आज रिलीज हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा जो कि 19 अप्रैल तक होगा। 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इसके पोस्ट की तो ये जो है वो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है जो कि लेवल 7 का जॉब है जिसका कि बेसिक पे 44,900 होता है, ठीक है। अगर हम सब कुछ इसमें इसके सैलरी की भी बात हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कर लेंगे, लेकिन मैं अभी बस बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ। ये 44,900 है, ठीक है। अगर मैं इसके योग्यता की बात करूं तो इसके योग्यता में है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। यानी कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स हैं या स्टैटिक ऑनर्स है देन आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ नोट में जो लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उक्त विषयों में स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक हो तो वो अभ्यर्थी भी जो इस परीक्षा के लिए योग्य होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई और सब्जेक्ट से किए हुए हैं बीए और आपका इकोनॉमिक्स एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट है देन आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। उसी तरह से आप बीएससी किए हुए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से बट आपका सब्सिडरी मैथमेटिक्स है देन आप एलिजिबल हैं। अगर आप कॉमर्स से हैं और आपका स्टैटिक एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट है देन आप जो है वो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है वो बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। बीए के लिए कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे, बीएससी के भी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे और बीकॉम के भी कैंडिडेट जो है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। अगर मैं इसके वैकेंसी की बात करूं तो टोटल वैकेंसी 682 वैकेंसी है जिसमें फीमेल के लिए 231 रिजर्व है। अगर हम बात कर लेते हैं और भी रिजर्वेशन की तो जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके लिए 14 सीट जो है वो रिजर्व है, ठीक है। दिव्यांग के लिए भी कुछ सीट जो है वो रिजर्व है। चलिए अगर उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे जो एज लिया जा रहा है वो 1/8/2024 से लिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 2025 नहीं, 1/8/2024 से, क्योंकि ये वैकेंसी कई सालों पर लगभग 8 सालों पर ये बहाली आई है तो 1 साल पहले जो है वो एज लिमिट रखा गया है सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए मौका मिल सके, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल है, अनारक्षित महिला के लिए जो है वो 40 साल है, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए जो है वो 40 साल, अनुसूचित जाति के लिए जो है ये 42 साल है पुरुष एवं महिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वही बताऊंगा सो दैट कि आपका टाइम भी यहाँ पे बचे। कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के बारे में, तो एक्सपीरियंस के बारे में हम आगे इसमें चर्चा करेंगे डिटेल में, इसलिए अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्सपीरियंस में जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर 25 मार्क्स दिए जाने हैं जिसमें कि हर ईयर के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल है
तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 4 साल का है तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल है तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 मार्क्स से लेके 25 मार्क्स के बीच में। हम लोग समझेंगे कि कैसे ये कुछ के लिए बेनिफिट हो जाएगा और कुछ के लिए ये जो है वो एक तरह से कर्ज साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है, आरक्षण के लिए। ठीक है, ये तो 75-25 मैं आपको इसको एकदम डिटेल में समझाऊंगा कि लिखित परीक्षा के का जो वैल्यूएशन है वो 75 मार्क्स का है। ठीक है, और जो संविदा पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्क कर रहे हैं, जो लगभग जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, यानी कि 1 साल से 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए उनको जो है वो सेपरेटली 25 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से ये 100 मार्क्स पे जो है इसका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, परीक्षा में प्राप्त अंक और परीक्षा का कुल प्राप्तांक इंटू 75 करके जो है ये चीज़ें निकाला जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो अधिमान्यता है 75-25 का, ये दोनों में है, प्रारंभिक परीक्षा में भी है और मुख्य परीक्षा में भी है। यानी कि इसका जो बेनिफिट है वो दोनों में मिलने वाला है। जो संविदा पे काम कर रहे हैं हमारे साथी, उनको दोनों में, मतलब पीटी के एग्ज़ाम में भी ये बेनिफिट मिलेगा और मेंस के भी एग्ज़ाम में ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं परीक्षा की तो वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जैसे कि बिहार एसएससी में हुआ करते हैं। ठीक है, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जैसे हुआ करते हैं 150 प्रश्नों की संख्या होती है। नेगेटिव जो है वो 1 मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और नेगेटिव जो है वो 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। टोटल अवधि जो है वो 2 घंटा 15 मिनट की होती है। परीक्षा का मीडियम जो है वो दोनों होगा, इंग्लिश और मीडियम दोनों होगा। ठीक है, अगर बाय द वे किसी प्रश्न के लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो जो इंग्लिश में है वही मान्य होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा, ये तो हर एक एग्ज़ाम में होता है कि अगर किसी को समान प्राप्तांक मिल रहा है तो जन्म तिथि के आधार पर जिसका अधिक उम्र है उसको मेधा सूची में क्या रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। इस पे तो बेकार ही बात करना है कि 40% होना चाहिए, 36% होना चाहिए पिछड़ा वर्ग के लिए। इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको लाना पड़ेगा क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत कंपटीशन है, लेवल 7 का जॉब है ये। ठीक है, अगर हम परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो परीक्षा शुल्क जो है वो 540 रुपया है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, दिव्यांगों के लिए जो है वो 135 रुपया, सभी महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के सभी महिलाएं जो कि बिहार के सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार की निवासी हैं 135 रुपया, और बिहार के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको 540 रुपया, यानी कि वो जनरल के तौर पे आएंगे। ठीक है, वही रजिस्ट्रेशन का डेट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 तक है। ठीक है, परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो वही वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। ठीक है, जिसमें कि समान अध्ययन के प्रश्न, समान विज्ञान के प्रश्न और मानसिक क्षमता के होंगे। मैं अगर इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो रीजनिंग के जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये हो जाएगा 200 मार्क्स का। अगर मैं बात कर लूँ सामान्य विज्ञान और गणित की तो इसके 25 और 25 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन हो जाएगा, और ये भी कितने के होंगे, तो ये होगा 200 मार्क्स का। अगर मैं बात कर लूँ समान अध्ययन की, ठीक है, तो समान अध्ययन में जो है वो 50 क्वेश्चन होंगे और ये भी जो है वो कितने होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। यानी कि टोटल मैं मार्क्स की बात कर लूँ तो 600 मार्क्स के ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसा कि बिहार CGL के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, 600 मार्क्स के। ठीक है, परीक्षा सिलेबस की बात करें तो परीक्षा सिलेबस में कुछ भी बहुत डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, आप समझते हैं वैज्ञानिक प्रकृति, राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, लेकिन हाँ एक बात है कि जो सिलेबस भी जितना लिखा हुआ है, जितना मेंशन किया हुआ है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे जो है वो 1-2 क्वेश्चन तो पक्का ही रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस बहुत डिटेल नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं मेंस की बात कर लूँ तो मेंस में जो है आपको एक पेपर हिंदी का होगा, ठीक है, जिसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अगर आप हिंदी में 30% मार्क्स नहीं लेके आएंगे तो आपके मेंस के पेपर चेक ही नहीं किए जाएंगे। तो हिंदी में 30% मार्क्स लेकर के आना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा में फिर जो जनरल स्टडीज़ वाले पेपर होंगे वो वैसे ही होंगे,
सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। उसी तरीके से सामान्य विज्ञान और गणित के 25-25 यानी कि 50 प्रश्न होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे, और रीजनिंग के जो है वो 50 प्रश्न होंगे और वो 200 मार्क्स के होंगे। इस तरह से जो टोटल होगा वो 600 मार्क्स का होगा। ठीक है, आरक्षण जैसा होता है, आरक्षण बिहार में वैसा ही है। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें और कुछ नहीं ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। अगर मैं थोड़ा सा सर्टिफिकेट पे चर्चा कर लूँ, ठीक है, कि सर्टिफिकेट पे क्या है। ठीक है, सर्टिफिकेट का क्या है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन करने की फिर तीसरी बार ये चीज़ लिखा हुआ है, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 19 अप्रैल को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि जो है वो 19 तक, और ऑनलाइन आवेदन को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि जो है वो 21/4 यानी कि 2 दिन बाद तक है। ठीक है, क्या क्या है आपके पास डिग्री होना चाहिए, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी के किसी एक विषय के मूल्य प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, संविदा पर कार्य करने वाले के लिए एक अलग से जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्म है, वो भी हम लोग देख लेंगे। चलिए ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन में मिला जुला करके इतना ही था। ठीक है, अगर आपको सर्टिफिकेट की बात करो तो सर्टिफिकेट का जो थ्रेशोल्ड डेट रखा गया है वो वही रखा गया जो लास्ट डेट है फॉर्म का, यानी कि 19 अप्रैल 2025 तक जो है आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये 75-25 का क्या खेल है, या 75-25 का क्या रूल है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए इस पीपीटी से हम लोग सबको समझते हैं कि 75-25 में क्या है। देखिए, जैसे 75 और 75-25 की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, 75-25 की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसा है। ओके, एक मिनट। 75 और 25 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, समझिए इस बात को, जो जनरल नॉर्मल कैंडिडेट हैं जिनके पास संविदा या कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके जो भी मार्क्स है उनका वैल्यूएशन 75 दिया जा रहा है। और अगर जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, यानी कि वो उन्होंने काम किया है 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में जो है उन्होंने काम किया है, तो उनके मार्क्स को ये 75 के अलावा 25 दिया जा रहा है। जैसे अगर हम थोड़ा सा समझे कि 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट वो है कैंडिडेट ए है और दूसरा कैंडिडेट बी है। ठीक है, ये ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, और कैंडिडेट बी है जिसके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कैंडिडेट ए जो कि 100 क्वेश्चन ओवरऑल सही कर रहा है। ठीक है, मैं ये इस पे नहीं जाता हूँ कि वो कितने उसके पॉजिटिव है कितने निगेटिव है। अब मान लीजिए ओवरऑल उसने 100 क्वेश्चन सही किए, इसका मतलब है कि उसको मार्क्स मिले टोटल 100 × 4 यानी कि 400 मार्क्स मिले। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 400 मार्क्स का वैल्यूएशन क्या है, तो 400 और टोटल मैं पूछूं कि कितने क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन है जो कि कितने मार्क्स के हैं, 600 मार्क्स के हैं। तो 400/600 × 75 कैंसिल आउट हो गया, 25 3 और 2 3 एंड देन 2, यानी कि इसका जो वैल्यूएशन है 100 में क्या है, 50 है। ठीक है, 100 में क्या वैल्यूएशन है इसका, 50 है। अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल वाले की बात कर लें तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वाला है वो क्या कर रहा है कि वो 60 क्वेश्चन सही कर पा रहा है। ठीक है, 150 में से उसने क्या किया, 60 क्वेश्चन सही किया। अब 60 क्वेश्चन सही किया, इसका मतलब है कि वो 240 मार्क्स लेके आया। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि उसका एक्सपीरियंस जो है वो 4 ईयर का है, 4 ईयर का उसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है कि 4 × 5 20 मार्क्स जो है उनको ऐसे ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, 20 मार्क्स उनको ऐसे ही दिए जा रहे हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ इसमें, तो 240/600 × 75, 10 सो 10, 5 15 5 और 15 4, ये कट जाएगा 6, यानी कि कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि वो ये 30 हो गया, 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन अगर वो सही कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल हो गया, 30 के इक्वल हो गया। तो ये 30 और ये जो एक्सपीरियंस के 20 मार्क्स आए हैं वो, यानी कि उसके मार्क्स क्या हो गए,
50 मार्क्स हो गए, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। इसका ये मतलब है कि अगर उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होता, 5 साल का एक्सपीरियंस होता, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता, तो उसको 5 इंटू 5 यानी कि 25 मार्क्स मिले होते। और उस समय जो उसका मार्क्स हो जाएगा, ये 60 क्वेश्चन सही करने पर ही 30 + 25 दैट इज 55, 100 में उसका मार्क्स जो है वो 55 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो है वो वायज है? आप 100 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, जो कि जनरल कंपटीशन में काफ़ी होता है। आप 100 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है, देन आपका जो वैल्यूएशन है वो कितने का आ रहा है? वो वैल्यूएशन आ रहा है 50 का। वो वैल्यूएशन कितने का है? 50 का है, ठीक है। और अगर दूसरे की बात कर लेते हैं कि उसने 60 क्वेश्चन मात्र सही किया है, ठीक है, और उसके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन उसका वैल्यूएशन भी 50 मार्क्स आ गया। यानी कि आप 100 क्वेश्चन सही करें और वो 60 क्वेश्चन सही करें, इक्विवेलेंट है। और अगर वो 60 क्वेश्चन भी सही करके उसका एक्सपीरियंस अगर 5 ईयर का हो गया, ठीक है, देन वो 60 क्वेश्चन करके ही जो है वो आपसे ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स लेके आएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ये अगर 90-10 होता तो थोड़ा सा ठीक होता, या 80-20, 85-20, 85-15 अगर होता तो भी ठीक होता। ये थोड़ा सा ज़्यादा है। 75-25 जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि वाइज फेवर दे रहा है उन कैंडिडेट को जिनके पास कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपीरियंस है। ऐसे आपकी क्या राय है वो आप अपने इस कमेंट में आप अपना बताना, ठीक है। इस तरह के वीडियो के लिए, और आपको पता है कि मैं जब इस वीडियो को बनाता हूँ देन मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।